हेलो, आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग का टॉपिक चल रहा है रीजनिंग का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्णमाला श्रृंखला। तो टाइप 1 का मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिया और टाइप 1 के सब रूल भी बता दिए। तो टाइप 1 खत्म हो चुका था हमारा। अब मैंने कल के वीडियो में टाइप 2 स्टार्ट किया था। तो टाइप 2 का मैंने आपको नियम लिखवा दिया था और मैं एक क्वेश्चन भी लिखवाया था जो सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरा नहीं हो पाया था। इसलिए मुझे ये कल वीडियो पूरा ना होने की वजह से मुझे आज ये वीडियो फिर से आप लोग को बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। टाइप 2 का मतलब होता है विपरीत श्रृंखला। विपरीत श्रृंखला का मतलब क्या कि जो सीधी श्रृंखला हम लोग की ए से जेड तक लिखी जाती है, अब हम उसको क्या कर देंगे, विपरीत कर देंगे। मतलब अब वो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो स्टार्ट होगा जेड से और खत्म कहाँ पे होगा, ए पे। खत्म कहाँ पे होगा, ए पे। देखिए ना, अगर हम ए से जेड लिखते हैं तो ये हमारी सीधी श्रृंखला होती है, और अगर हम जेड से ए की तरफ लिखते हैं तो ये हमारी विपरीत श्रृंखला होती है, जिसको हम लोग रिवर्स सीरीज बोलते हैं। तो इसका नियम था कि हम लोग दाएं पोजीशन को बाएं पोजीशन में और बाएं पोजीशन को दाएं पोजीशन में बदलकर क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, हाँ इतना याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछेगा तो आपको ये पॉइंट जरूर देगा, क्योंकि यही वो पॉइंट होता है जिससे आप पहचानेंगे कि जो श्रृंखला लिखी गई है ये सीधी श्रृंखला है कि विपरीत है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है ना कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के बाएं पांचवा अक्षर होगा। देखिए पोजीशन क्या दिया है, दाएं से चौथा और बाएं से पांचवा। तो जैसे पहले क्वेश्चन बोला है सेम ऐसा लिख लो। दाएं से क्या है पोजीशन इसका, चौथा, और बाएं से क्या है इसका पोजीशन, पांचवा। क्वेश्चन यही बोला है, दाएं से क्या है, चौथा, और बाएं से क्या है, पांचवा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, अकॉर्डिंग द रूल कि हम लोग इस दाएं पोजीशन को किस में बदलेंगे, बाएं में। मतलब अब क्या करेंगे, इस दाएं पोजीशन को बाएं में बदलेंगे। तो बाएं से क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब ये बायां है, तो बायां पोजीशन किस में बदलेगा, दायां पोजीशन में। तो ये लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा। कितना है, ये 5 है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। अब मतलब यहाँ तो क्वेश्चन जो दिया था वो था, अब हमने यहाँ पे कौन सा रूल लगाया, यहाँ पे जो हमने राइट को लेफ्ट में बदला और लेफ्ट को राइट में बदला, ये हमने इस रिवर्स आर्डर सीरीज का रूल लगाया। रूल यही था कि हम लोग राइट को लेफ्ट में बदलते हैं और इस लेफ्ट को राइट में। मतलब हमने अपनी पोजीशन जो क्वेश्चन में दिया था उसको चेंज कर लिया है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग का फर्स्ट में जो मैं आपको रूल बताया था कि अगर लेफ्ट और राइट पोजीशन होते हैं, तो अगर ये दोनों लेफ्ट और राइट होते हैं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और पोजीशन स्टार्टिंग से ली जाती है कहाँ से, लेफ्ट से। तो देखिए लेफ्ट और राइट है, ये क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। पोजीशन स्टार्ट कहाँ से है, बाएं से, तो यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन होगा, और ये 4 और 5 कितना होगा, 9 होगा। 4 और 5 कितना होगा, 9 होगा। अब हमारा यही होगा लेफ्ट से 9 पोजीशन। अब लेफ्ट से 9 पोजीशन का मतलब क्या, जो हम लोग की सीधी श्रृंखला लिखी जाती है ए से जेड, हम उससे 9 पोजीशन अपना काउंट करेंगे, ना कि इससे। क्योंकि इससे इसलिए नहीं काउंट करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे इस रूल को फॉलो करने के लिए पहले ही पोजीशन को बदल दिया है। जब पोजीशन बदल गया, अब ये लेफ्ट से 9 का मतलब हम लोग अब यहाँ से ये रूल लगाएंगे ए से जेड वाला। तो हम इस लेफ्ट साइड से ए से हम जाएंगे कहाँ पे, जेड की तरफ। कितना जाना है हमको, 9 जाना है। तो लेफ्ट साइड में जो 9th प्लेस पे आता है, 9th स्थान पे जो आता है, वो कौन सा लेटर होता है, वो होता है आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हम लोग का, आई होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में हमने इस क्वेश्चन को आपको कराया है। और इसके बाद मैं आपको 1-2 और क्वेश्चंस कराता हूँ, तो आपका टाइप 2 खत्म ही हो जाएगा और आपके जितने भी डाउट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ टाइप 2 का। तो दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, ठीक है, लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां अक्षर होगा। देखिए पोजीशन क्या दिया है, दाएं से 17वां और फिर क्या दिया है, दाएं से 7वां। तो देखिए क्वेश्चन जैसा दिया हम ऐसा लिखेंगे,
राइट से इसका पोजीशन क्या है 17 और यहाँ पे राइट से इसका पोजीशन क्या है 7। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब हम लोग करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में हम लोग इस रिवर्स जो मतलब जो रिवर्स सीरीज है या विपरीत श्रृंखला है इसके जो मैंने आपके नियम इसके ऊपर जो मैंने आपको नियम बताया भी था, तो वही सेम नियम हम इस पे भी अप्लाई करेंगे। तो नियम क्या कहता है कि हम अपने इस दाएं पोजीशन को बाएं में बदलते हैं। ठीक है, दोनों दायां है तो दोनों किस में बदल जाएगा, देखिए यहाँ पे भी दायां है और यहाँ पे भी दायां है, दोनों पोजीशन किस में है, राइट पोजीशन में है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट में। अब मतलब ये लेफ्ट से कितना हो जाएगा 17 और ये भी लेफ्ट से कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब देखिए दोनों पोजीशन जब लेफ्ट में हो जाएंगे, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से। अब देखिए फिर आया फर्स्ट वाला रूल कि लेफ्ट और लेफ्ट पोजीशन होंगे तो क्या होते हैं, घट जाते हैं। अब पोजीशन कहाँ से ले जाती है, लेफ्ट से ले जाती है, तो ये दोनों घट जाएंगे। मतलब क्या हुआ, इस 17 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 10 आएगा। और पोजीशन कहाँ से होगी, लेफ्ट से होगी। पोजीशन कहाँ से होगी, लेफ्ट से होगी। देखिए लेफ्ट थे, ये दोनों आपस में घट जाते हैं, पोजीशन स्टार्टिंग से लिया जाता है। तो स्टार्टिंग अब कहाँ से हुआ है, हमारा लेफ्ट से हुआ है, तो लेफ्ट से ये पोजीशन कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो हमने बताया था जब ये 10 है, क्योंकि हमने यहीं पे ही हमने विपरीत क्रम का जो रूल होता है उसको अप्लाई कर दिया। तो अब जो आएगा, अब वो फर्स्ट टाइप का यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो फर्स्ट टाइप का हो जाता है। तो अब ये हम लोग ए से जेड की तरफ जाते हैं, मतलब ये होता है ना, अब जस्ट बताया मैंने पहले वाले क्वेश्चन ए से जेड। अब ए से जेड की तरफ हमको कितना जाना है, 10 जाना है। तो 10वें स्थान पे कौन सा आता है, तो 10वें स्थान पे आपका जे आता है, क्योंकि अभी पीछे वाला क्वेश्चन का आंसर आई आया था और उसका पोजीशन 9 आया था। अगर 9 पे आई है तो 10 पे क्या होगा, जाहिर सी बात है उसके बाद का एक होगा, तो 10 पे क्या होगा, जे होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जे होगा। या फिर ये रूल तो आप हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था EJOTY, ये 5 के डिफरेंस पे होते हैं, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, ये रूल भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। ठीक है, ये हमारा टाइप 2 का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा अक्षर होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, लेफ्ट से 4 और राइट से 6। रूल यही कहता है कि हम बाएं पोजीशन को दाएं पोजीशन में और दाएं पोजीशन को बाएं पोजीशन में बदलते हैं। तो देखिए लेफ्ट से 4 है तो ये राइट में हो जाएगा, राइट से क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये लेफ्ट से 4 है तो राइट से 4 हो जाएगा। ये राइट से 6 है तो किस में हो जाएगा, ये लेफ्ट से 6 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा स्टार्ट यहाँ से होता है। अब हुआ क्या, राइट और लेफ्ट आ रहा है, तो रूल यही होता है कि राइट और लेफ्ट आएंगे तो ये भी क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। पोजीशन स्टार्टिंग से ले जाएगी, अर्थात राइट से। तो ये पोजीशन राइट से होगी, राइट से कितना आएगा, 6 और 4 जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 10 आएगा। कितना आएगा 10 आएगा। तो मैं आपको बताया था कि जब हमारा आंसर राइट पोजीशन में आ रहा हो तो हम उसको लेफ्ट में बदल के आंसर देते हैं। तो लेफ्ट में बदलने का जो रूल होता है वो 27 माइनस क्या होता है, राइट पोजीशन। 27 माइनस राइट पोजीशन। तो यहाँ पे जब हम लेफ्ट में बदलेंगे तो 27 माइनस राइट पोजीशन 10 है, तो ये 27 में से 10 माइनस होगा, कितना आएगा 17। जो 17 होता है वो क्या होता है, क्यू होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हम लोग का क्यू होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप और भी ये टाइप 2 पे अपना क्वेश्चंस करना रीजनिंग की बुक से। कोई भी बुक हो, बुक मैटर नहीं रखता, क्वेश्चन मैटर रखता है। तो आप क्वेश्चंस को ट्राई करना। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का वीडियो आपको कल मिलेगा। थैंक यू।